Good morning. Today's standard 7 सब्जेक्ट है साइंस. लेसन नंबर न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले. लेसन नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम जानकारी लेना. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, पहले तो टू प्रोड्यूस इट काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास. आप पहले भी ये सब पढ़ चुके हो. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from their parents of known as reproduction. Let us know now in blackboard now about unsexual and the sexual reproduction. दो तरह के रिप्रोडक्शन हर जगह होते हैं. ठीक है, हमें आइडेंटिफाइज करना है डिफरेंट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स from their structures and functions. इस पूरे चैप्टर में हमें ये क्या पढ़ना है कि अनसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन. उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में हम इस लेसन में पूरे पढ़ने वाले हैं. सेक्सुअल और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले. आपको पहले क्या बता दिया कि जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं ना, वो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी के अंदर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है. रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या करते हैं वो कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए न्यू इंडिविजुअल अपने आप फ्रॉम देयर पेरेंट्स के थ्रू, यानी पेरेंट्स में मेल और फीमेल दोनों होता है. मेल और फीमेल दोनों में जो है मेल और फीमेल जब दो एक साथ मिलते हैं तो ये रिप्रोडक्शन होता है और न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है. उससे वो प्रोडक्ट जो एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं. आपको पता है ह्यूमन बींग्स में लेडीज बेबीज ग्रो कर बेबी बॉर्न करती है, पैदा करती है बेबीज. और तो एनिमल्स में भी जितने भी मेल एनिमल्स होते हैं वो सब जो है कोई एग देता है, कोई बेबीज को जन्म देता है. तो ये रिप्रोडक्शन से होता है. जब मेल और फीमेल का मेल होता है तब ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. ये प्रोडक्शन जो है न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स नोन एज रिप्रोडक्शन. जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि बेबीज, मदर या फादर, चाहे वो बर्ड्स में हो, चाहे हम एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन करते हैं. बट हाउ डू प्लांट रिप्रोडक्शन? पर प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, in their different modes of the reproduction in which plant which we shall learn in this chapter. In this chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बट प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ रिप्रोडक्शन के बारे में बता ही दिया कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन द नोन एज द रिप्रोडक्शन. There are two modes of the reproduction in plant. There are two modes of reproduction in plants, and one is a asexual and number two is a sexual. Asexual or sexual. In asexual reproduction में जो asexual reproduction होता है, plant can give rise to new plant. ये प्लांट जो है नए प्लांट को जन्म देता है, लेकिन विदाउट शीड्स, बिना शीड्स के ये
प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन होता है। एंड वेयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीड्स, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीड्स, और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन गिव राइज न्यू प्लांट विदाउट शीड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस पता चल गया कि असेक्सुअल प्लांट जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें क्या कहते हैं उसकी कैन गिव राइज टू विदाउट शीड्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट ग्रो करता है लेकिन ऑब्टेन फ्रॉम शीड्स, सीड्स से ग्रो करता है। तो पहला, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला कि ट्राई टू डिस्क्रिप्ट बेस्ट क्या कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट में देखो, फ्लावरिंग प्लांट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स, इसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, और वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम और लीव्स, ये इससे इनका होता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर्स आता है। ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल हम अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में जो है रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड प्लांट्स। रूट्स एंड लीव्स प्लांट से जो है वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें क्या करते हैं हम, पहले कटिंग करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कटिंग करना, काटना, किसी चीज को कटिंग करना, यानी कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, अ पीस ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेम, क्या होता है, अ पीस ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेम विद अ नोड इज कॉल्ड कटिंग। यानी कि कोई भी प्लांट्स लिया, कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स का जो स्टेम है ना, स्टेम को काट करके और उसको काट करके हम उसको ग्रो करते हैं, यानी कि द पीस ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेम के ब्रांच को पीस करके, एंड मोड इज कॉल्ड कटिंग करते हैं, एंड द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कटिंग बरीड ऑन द, दैट इज रोज एंड चंपा। हाँ, रोज, आपने कभी रोज की खेती देखी, रोज प्लांट जो लोग ग्रो करते हैं, तो रोज प्लांट जो है वो उनके स्टेम से ही काट करके दूसरी जगह वो दूसरे पॉट में ग्रो करते हैं या दूसरी प्लेस पे जो है लगा देते हैं ना, धीरे धीरे उसमें से जो है प्लांट्स ग्रो करता है। तो ये वेजिटेटिव प्लांट्स में क्या बोला आपको कि कैसे हम दूसरे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो है रूट, स्टेम और लीव्स से। मनी प्लांट को आपने देखा है, मनी प्लांट भी वो स्टेम से ही ग्रो करता है, उसका भी स्टेम जो है काट करके दूसरे प्लांट्स में, दूसरे पॉट में, दूसरी प्लेस पे, कहीं पे भी आप जो है उसको मिट्टी में दबा दीजिए, सॉइल में, और उसको गुड सॉइल, वाटर और सनलाइट मिलेगा तो वो प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, तो वो वेजिटेटिव प्लांट्स में आता है। इस तरह से रोज भी होता है। दूसरा चंपा एक फूल है, फ्लावर प्लांट है, उससे भी जो है वो स्टेम से ग्रो किया जाता है, उसके ब्रांचेस से ग्रो किया जाता है। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस जो प्लांट्स ग्रो करता है आप देखते हो ना, उसके ढेर सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं, तो ब्रांचेस में से जो है कोई भी ब्रांच को कटिंग कर दो वो स्टेम ही कहलाता है। वो ब्रांचेस जो है वो स्टेम से ही ब्रांचेस निकालते हैं, तो स्टेम ब्रांचेस तो वहाँ से काट करके अगर आप दूसरी जगह उसको ग्रो करते हो तो वो आगे ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट्स में जो है कटिंग के लिए, फिर उसके बाद वेजिटेटिव बर्ड्स है, बर्ड यानी कि कलियां। देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल ऑफ लीव्स में होता है, विच डेवलप इनटू शूट कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स।
जिसमें है एग्जाम्पल्स दिया हुआ है स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड पोटैटो गिंजर, और उसके बाद ब्राइफिलियम जो स्प्राउट लीफ प्लांट, स्प्राउट स्टेम प्लांट और स्प्राउट रूट प्लांट। जो स्वीट पोटैटो और डहेलिया है वो स्प्राउट रूट प्लांट से जो है स्टार्ट होता है, और पोटैटो जिंजर स्प्राउट स्टेम प्लांट कहलाता है, और ब्रायोफिलियम जो है स्प्राउट लीफ प्लांट कहलाता है। अब मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो था, अब मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एग्जांपल्स में है बर्डिंग, फ्रेगमेंट एंड यीस्ट, और उसके बाद स्पेरिगोरिया, स्पोर फॉर्मेशन, फंगी, यर्न इन फर्न स्पर्स फ्रॉम फार्मिंग बॉडीज आर कॉल्ड सोरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्लावरिंग प्लांट के कारण होता है। फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन किसका भूमिका होता है? फ्लावर का होता है। तो फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं प्रोड्यूस फ्लावर्स एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन फ्लावर अ स्टेमन इज male reproductive part and the pistil carpel is a female reproductive part। तो ये फ्लावर पार्ट्स के बारे में जो है बुक्स में देखिएगा। एक तो स्टेम कटिंग के बारे में भी बताया गया है। स्टेम कटिंग क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। स्टेम कटिंग में बर्ड इन एक्सेल आप देखो, आपकी जो है बुक्स में पेज नंबर 134 पे आप देखेंगे। 134 पे 12.1 नंबर पिक्चर में स्टेम कटिंग ऑफ रोज का दिखा रहा है कि जहां से जो है ये थॉड निकले हुए हैं, उसका स्टेम दिख रहा है आपको, उस स्टेम के पास जो है उनके नोट्स दिख रहे हैं। इस तरह से उनके स्टेम्स होते हैं। थोड़ा से थॉड होते हैं, फिर वापस इस तरह से कटिंग होता है। इन्हीं को हम नोट्स कहते हैं। इनको नोट्स कहते हैं। तो ये नोट्स जो है इसी जो है यहाँ से ही कटिंग करके बर्ड इन एक्सेल और इसको ग्रो किया जाता है, तो ये ग्रो होता है। आपने कभी पोटैटो को देखा है? घर में आपके पोटैटो काफी दिन से पड़ा हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, मम्मी से पूछिए कि पोटैटो जो है ना काफी दिन के बाद जो है ना पोटैटो में जहां से उसके डॉट्स होते हैं, जहां से उसके नोट्स होते हैं ना, वहां से छोटे छोटे जो है ना बर्ड्स दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, प्लांट टाइप का। फिर धीरे धीरे उसमें से जो है ना लीव्स निकलना शुरू हो जाती है। तो जो हम आलू को पोटैटो का जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो वहीं से जो ये आपके पास पिक्चर नंबर 12.2 में देखे, पोटैटो के अंदर जो है जहां से उसकी आईज है, पोटैटो के अंदर आईज है ना, पोटैटो की आंखें बोलते हैं, वो देख नहीं सकता है लेकिन उसकी आंखें होती हैं। उनके पास जो है ना छोटे छोटे जो है वो बर्ड स्टार टाइप का आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर का। अगर वहां से आप उसको कटिंग कर देते हो, कटिंग करके और उसके बाद सॉइल में आप जो है अलग अलग जगह पे वो सारे जितने भी नोट्स दिखाई देते हैं उसको कट करके जहां पे भी आप ग्रो करोगे वहां पे दूसरा न्यू पोटैटो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लीव्स दिखने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे लीव्स ज़्यादा नहीं बड़े होते, इतने बड़े लीव्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े ही होते, तो ज़्यादा वो बड़े नहीं होते, लेकिन वो फिर धीरे धीरे ना सॉइल के अंदर पोटैटो फैलता चला जाएगा। एक आंख को आप जो है ग्रो करोगे, उसमें से कम 10 से 12 पोटैटो तैयार होते हैं। तो ये पोटैटो का जो है, ये पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आइज, उनके स्प्राउटिंग आइज से जो है स्प्राउट होता है पोटैटो प्लांट। अब उसके बाद जिंजर में भी ऐसे ही होता है, सेम जिंजर में भी ऐसे होता है। काफी दिन तक आप जिंजर को रख दो तो जिंजर के अंदर भी इसी तरीके से प्लांट स्टार्ट हो जाता है घर में ही वो स्प्राउट होने लगता है।
और वो स्प्राउट वाली जो है प्लेस को कटिंग कर करके उसको सॉइल में ग्रो करोगे तो वो न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेम के थ्रू ये प्लांट स्टार्ट हुआ। तो ये एक्टिविटी 12.2 फिगर नंबर 12.1 एंड फिगर नंबर 12.3 ये जो है स्टेम के थ्रू हुआ है। अब लीव्स के थ्रू आपने अजूबा का एक प्लांट होता है जिसको हम अजवाइन का भी प्लांट कहते हैं। उसके जो है लीव्स होते हैं बहुत थिक होते हैं, बहुत थिक और सॉफ्ट होते हैं। अगर उसको लीव्स को तोड़ोगे ना तो उसमें से काफी कुछ आपको दिखाई देगा निकलता हुआ, पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, लिक्विड चीज निकलता हुआ दिखाई देगा। वो लीव्स जो होता है ना उसको उस लीव्स को तोड़ करके कुछ दिन आप अपनी नोटबुक के अंदर रखो, सिर्फ अपने बुक्स के अंदर दबा करके उस लीव्स को रख दो और छोड़ दो, उसको लीव्स को छोड़ दो। आप अपने बुक्स में ही देखोगे कि उसके अंदर जो लीव्स अगर कभी जो है आफ्टर 5 डेज 6 डेज के बाद आप देखते हो ना तो लीव्स के साइड में जैसे ये मान लो कि लीव्स है, ये लीव्स है, तो ये साइड है ना, यहां से आपको इसमें लीव्स के अंदर स्प्राउट होता दिखाई देगा, यानी कि यहां से इसमें से नए प्लांट निकलते हुए दिखाई देंगे। ये लीव्स इस तरह से लीव्स जब आपको दिखाई देगा तो आपको दिखाई देगा, और इसके लीव्स जो होते हैं ना बहुत थिक होते हैं। लीफ ऑफ द ब्रायोफिलियम विद द बर्ड्स इन द मार्जिन। यहाँ पे लीव्स देखो, यहाँ पे जो है ये सारे लीव्स जो है बायोफ्लिग्रम के, हाँ इसके लीव्स में आपको जो है क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। अभी इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। रूट्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, फ्लावर्स के थ्रू भी होता है और साथ में लीव्स के थ्रू भी होता है। तो लेकिन अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स के अंदर ये सारे रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है। नाउ बडिंग के थ्रू, बडिंग के थ्रू कैसे होता है सेक्सुअल। अब हमारा आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अनसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यहाँ पे भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर के थ्रू बताया गया है। फ्लावर के थ्रू जो है उसमें अनसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अनसेक्सुअल के लिए बोला गया इट हैज आइदर स्टेम और पिस्टल। इसके अलग स्टेम और पिस्टल होते हैं, और उसके बाद और बाइसेक्सुअल के होते हैं इट हैज बोथ स्टेम एंड द पिस्टल। दैट इज एग्जांपल फ्लावर ऑफ मस्टर्ड, रोज एंड पेंटूनिया, ये बाइसेक्सुअल के अंदर है, और अनसेक्सुअल के अंदर ये है फ्लावर ऑफ मेजाकॉर्न एंड द पपाया एंड ककम्बर। Unsexual flowers are born on some plants or on a different plant. Another is a part of stamen that contain pollen grains which produce male gameters, and ovary is a part of the pistil that contain one more revolution. अभी आप देखो फ्लावर के थ्रू कैसे होता है। एक तो फ्लावर आपको पता ही है, प्लांट्स जो है जब ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है प्लांट, तो प्लांट्स ग्रो करने के बाद जो है उसमें स्टेम निकलती, स्टेम के बाद लीव्स, लीव्स के बाद बर्ड, कलियां, बर्ड्स बनती, बडिंग होता है, फिर उसके बाद उसमें धीरे से फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स के बाद उसके अंदर से फ्रूट्स निकलते हैं। तो ये फ्रूट्स जो होते हैं, काफी लोग फ्रूट्स के थ्रू जो है प्लांट्स को ग्रो करते हैं। वो फ्रूट्स में से सीड्स आते हैं। कितने ऐसे प्लांट्स होते हैं, कितने ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर सीड्स होते हैं। उस सीड को निकाल करके लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं।
शीट्स के थ्रू। तो वो क्या होता है, जो शीट्स के थ्रू जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, और जो शीट्स के थ्रू नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फ्लावर के थ्रू अनसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, अनसेक्सुअल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सम प्लांट और ऑन अ डिफरेंट प्लांट। एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन दैट कंटेन pollen grains which produce male. In every ovary is part of the pistil that contains one or more ovules. The female जेमिनेशन होता है, फीमेल जेमिनेशन ऑफ द एग इज द प्रोड्यूस इन ओवरी। एंड पॉलिनेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक में जर्मिनेटर, फ्रेगनेंट के बारे में है, उसमें फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। ये जो है आपके पास बुक्स जो है उसमें पेज नंबर 127 पे देखिए, 157 पे आपको हम नेक्स्ट इसमें पिक्चर बना करके आपको इसको हम समझा देंगे। ठीक है, अच्छी तरह। तो इसमें से पता चल जाएगा पिस्टल क्या है और कैसे ये रिप्रोड्यूस होता है, और किससे जो है इसकी स्टेमन से, स्टिग्मा से जो है पॉलिनेट होता है, एंथर से कैसे पॉलिनेट होता है। आप अभी थोड़ा सा इसमें ये देख लीजिए कि आप फ्लावर बना हुआ है, ठीक है, ओके, ये फ्लावर है, इसका पार्ट काटा है, ठीक है, यानी बीच से कटिंग करके दिखाया है। इसमें यहां से ये और इस तरह से बर्ड्स टाइप का निकला हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। यही स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है, ये निकल करके ये टूट जाता है, टूट करके हवा के थ्रू, पानी के थ्रू दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। ये जो टूटता है, इसी से फ्लावर का ये पार्ट जो है स्टेग्मा कहलाता है, एंथर जो है एंथर स्टेग्मा दोनों बोलते हैं इसको। तो इस तरह से छोटे छोटे बीच वाला जो पार्ट होता है वो स्टेग्मा होता है, साइड वाला ये एंथर होता है। ये टूट करके एक जगह से दूसरे जगह बाय विंड, बाय रेन, बाय एनिमल्स, बाय बर्ड्स, इनके थ्रू पॉलिनेशन इनका हो जाता है। यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा करके इनसे जो है नया प्लांट ग्रो हो जाता है। देखते हो कभी भी जो है आप लोग कहीं मम्मी ने कोई पील फेंका, कोई बीज फेंका या कोई फ्लावर फेंका, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पर वहाँ पे नए प्लांट्स ग्रो। जब आप ये मानसून का सीजन निकल जाता है तो मानसून के सीजन में देखो कितनी जगह जो है आपको न्यू प्लांट्स जो है ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। तो वो प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, इन्हीं की तरह, विंड के थ्रू, विंड के थ्रू ग्रो होते हैं। और किसके थ्रू ग्रो हो जाते हैं, उनके थ्रू बारिश, पानी, हवा, कोई भी बर्ड्स जो है अपने चोंच से उसके स्टेग्मा को, एंथर को मुंह में रख लिया और उसके बाद वो दौड़ करके जा रहा है, उसके मुंह से गिर गया दूसरी जगह, वहाँ प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो ये होता है कौन सा, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। जनरली pollen grain have a touch protective coat which prevents that from drying off. Since pollen grains are the light, they can be carried by wind or rain, air, and animals, birds, anything, water, insect, visit
flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen length of the stigma of a flower, same kind the transfer of pollen from the anther to sigma. Pollen to anther to sigma at the same flower पर another flower is same plant, it is the called self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यही है, यहाँ से कट करके किसी के थ्रू जाता है, वो वहाँ हो जाता है. And when the pollen of flower land on the stigma of a flower of a different plant of same kind, so it is called क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझ में आ गया. पॉलिनेशन होता क्या है? ये पॉलिनेशन, ये जो आपके सामने फ्लावर का जो है कटिंग है, उसमें स्टिग्मा और एंथर होते हैं. इनके ये जो स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है स्टाइल क्या कहते हैं, उनके ओवरी से निकले हुए होते हैं. एंथर और पिगमेंट, इनसे जो है ये पिगमेंट कहलाता है, और ये एंथर कहलाता है, ये पिगमेंट कहलाता है. और ये जो है टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और विंड के थ्रू, एयर के थ्रू और रेन के थ्रू, कहीं किसी के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, या किसी बर्ड और इंसेक्ट्स के थ्रू चला जाता है, तो वहाँ से पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है. यानी कि नेक्स्ट न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है, और उसके बाद उसी जाति का जो है, यानी कि उसी जाति का प्लांट ग्रो होता है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, समझ में आ गया पॉलिनेशन के बारे में. अभी आप एंड सेल्फ ओके, देन नेक्स्ट वीडियोस में आगे का हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे.